गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु और आप लोग कैसे हैं। हम पढ़ेंगे आज एनवायरनमेंट की घटना चक्र। हमारा चैप्टर है वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास। भारतीय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं वन संपदा के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का भू क्षेत्रफल संसार के कुल भू क्षेत्रफल का 2.4% है। ध्यातव्य है कि भारत में विश्व की कुल ज्ञात जैव विविधता का लगभग 8% प्राप्त होता है। भारत में कुल जितनी भी जैव विविधता पाई जाती है उसका 8% भारत में पाया जाता है। संसार में जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% कितना है, भारत का क्षेत्रफल है। J.R.B. अल्फ्रेड की पुस्तक फानल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या 7.28% भारत में पाई जाती है। कि जितना भी विश्व में जंतु पाए जा रहे हैं उसका जो है भारत में कितना प्रतिशत पाया जा रहा है, 7.28% भारत में पाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो टोटल कितनी धाराएं हैं, तो 66 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 6 अनुसूचियां इसमें हैं। किसमें, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में। देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची भी दी गई है। बाघ को भी अनुसूची फर्स्ट में रखा गया। बाघ को किस में रखा गया है, तो अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाएगा तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त है। अनुसूची फर्स्ट में जिसको भी रखा जाएगा तो सबको एक ही तरह का संरक्षण दिया जाएगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए उपबंध किए गए उसके अधीन क्या होगा, घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया। यद्यपि इसके लागू होने की तिथि जो है 25 अक्टूबर 1980 है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है आपका, तो 1980 में। वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का विषय 20 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो NBPGR की स्थापना वर्ष 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं, जो निम्न हैं। कहाँ कहाँ है, शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलांग, भोपाल, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर में इसके कुछ नोडल एजेंसियां, क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 4 के तहत की गई थी।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। तो आपका जो राष्ट्रीय बाघ है संरक्षण प्राधिकरण वो किसके अंतर्गत है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है जो संसद द्वारा बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांविधिक निकाय कहते हैं। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? तो राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की स्थापना की। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की जो स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री जी होंगे। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई थी। इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है ये। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। यूजीसी के द्वारा क्या घोषित किया? डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है आपका? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों आदि को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो इन सभी को जो है प्रदान किया जाता है। वर्ष 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया था। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर वन कटाई का विरोध किया। चिपको आंदोलन के प्रणेता जो हैं वो कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1994 ईस्वी में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध में शुरू हुए विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चिपको आंदोलन के एक सह कार्यकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा इससे जुड़े हुए थे। किससे? चिपको आंदोलन से, जो 1973 में शुरू हुआ था। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को जो है रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े रहे, उन्हें इसका नेता माना गया। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता मान लिया गया। पहले वो क्या थे? सह कार्यकर्ता थे। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्यजीव के संरक्षण हेतु दिया जाता है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा यह प्रदान किया जाता है। गोंड और कोरकू जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान या त्योहार हरी जिरोती के मैदान के दौरान जो है फलदार वृक्षों के पौध का रोपण करते हैं। कैसे वृक्षों का रोपण करते हैं या लगाते हैं? तो जो फल देने वाले पौधे होते हैं उनको जो है लगाते हैं।
नेपाल एवं भारत में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया, जिसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? टाइगर का संरक्षण करना। किसका संरक्षण करना? तो टाइगर संरक्षण करने के लिए सेव कार्यक्रम को चलाया गया था। तिब्बती बौद्धों द्वारा टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने एवं सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता था। तो जो तिब्बती बौद्ध थे वो क्या करते थे? नीचे बिछाने के लिए, मतलब बैठने के लिए उनका प्रयोग करते थे, बिछाने के लिए, प्लस सौंदर्यीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता था टाइगर के खाल का, जिसके कारण टाइगर के शिकार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत एवं नेपाल ने जुलाई 2010 में सेव नामक कार्यक्रम या संगठन की स्थापना की, जो इसके संरक्षण एवं इनकी संख्या वृद्धि के लिए कार्यरत है। तो सेव कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था? टाइगर के लिए चलाया गया था। अपना वन अपना धन। अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य में वन रोपण की क्रिया वृद्धि को बढ़ावा देना। झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया था। तो झारखंड ने कौन सा योजना चालू किया? वन जन योजना, जन वन योजना शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश ने अपना वन अपना धन नामक योजना शुरू की थी पर्यावरण के संतुलन के लिए। 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। किसे प्रारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री जन वन योजना। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे देख लेते हैं। प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वन उपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ावा देना, राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना 1767 कब की गई थी? 1767 में की गई थी। किसकी? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की। इसका संबंध जो है पर्यावरण से नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का संबंध किससे नहीं है? तो पर्यावरण से नहीं है। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास जो है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य क्या है? जनजातियों के अधिकारों को मान्यता और उनके अधिकारों, दायित्वों एवं लाभ का तर्कसंगत वितरण, ताकि वनों पर निर्भर समुदायों की जीविका सुनिश्चित होकर वन संरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। भारत में सबसे पहले बैगा समुदाय जनजाति को पर्यावास अधिकार हैबिटेट राइट्स दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार डिंडौरी जिले के 7 गांवों में जनजाति समूहों को यह अधिकार दिया गया। जनजाति मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस या बैम्बू पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया, यानी बांस को वृक्ष की परिभाषा में नहीं रखते हैं। तो कौन से अधिनियम के तहत किया गया? भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में जो है बांस को वृक्ष की परिभाषा से हटा दिया गया। इसके अनुसार अब आदिवासियों व गरीब किसानों द्वारा बांस का प्रयोग अपने आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना
वर्ष 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक इकाई के रूप में हुई थी। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में झांसी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखते हैं अपना MCQs। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल। तो इसका आंसर है बी, झारखंड के द्वारा मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया। झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया। इसे 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं: प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ावा देना, राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, अरुणाचल प्रदेश द्वारा। तो इसका आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 3, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों की छूट, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या था? बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड राज्य में वनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया: सुरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। राज्य में सुरक्षित वनों में बिना अनुमति के सभी गतिविधियां निषिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1962, 1972, 1970, 1982। तो इसका आंसर है सी, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। सेम क्वेश्चन है, बस बार बार रिपीट हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर आपका आया था 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी आया था आपका 1992 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले आपका 1972 आएगा, फिर 73 आएगा, फिर जो है 1992 आएगा और लास्ट में 2002 आएगा। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष दिए हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये कब आया? तो ये आपके आया 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। ये देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर है 9, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया 5 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका आंसर है ए, 5 वर्ष किया गया। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय जो है 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। भारत में यदि कछुए की
एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा है जैसा बाघ को है। इसका अब वन्य क्षेत्रों में अस्तित्व समाप्त हो गया है। कुछ प्राणी बंद संरक्षण के अंतर्गत हैं और इसके विलोपन को रोकना असंभव है। यह भारत के विशेष क्षेत्र में स्थानिक है। इस संदर्भ में उपयुक्त बी और सी दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या कह रहा था? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को है, इसलिए आपका आंसर होगा ए। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के आवास के रक्षण के अनेक प्रावधान हैं। इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची भी दी गई है। बाघ को भी अनुसूची फर्स्ट में ही रखा गया है। यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाता है तो उसे भी वही संरक्षण प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 11। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4th में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती है। यह एक आनुवंशिकतः रूपांतरित फसली पौधा है। ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। तो इसका आंसर है आपका ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूची 4th में रखे हुए विशिष्ट पौधों की खेती तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षण या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस न प्राप्त कर ले। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4th में शामिल विशिष्ट पौधे हैं। कौन कौन से हैं? बेडोम्स साइकड, ब्लू वेंडा कूथ, लेडीज स्प्लीडर आर्किड, पीचर प्लांट या घटपर्डी, रेड वेंडा। क्वेश्चन नंबर है 12। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तीनों का ही शिकार नहीं किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस तीनों का ही शिकार नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 13। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, पश्चिम बंगाल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1978, 1980, 1989 और 1979 है और 1981। तो इसका आंसर है सी, 1980। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इसका जो वर्ष है 1980 है वन संरक्षण अधिनियम का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है। पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित
बी ऑप्शन आपका सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन एवं विसर्जन या निस्तारण के मानक निर्धारित करे, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाए और उसको निष्पादित करे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, देहरादून, शिमला, भोपाल। तो इसका आंसर है सी, देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में है देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है हैदराबाद, सोलन, नैनीताल, देहरादून। तो इसका आंसर है आपका डी, देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई थी। इस प्रकार सबसे पुराना संस्थान है यह। वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं, यूजीसी द्वारा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर है 19। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर, मैसूर, देहरादून और एर्नाकुलम। तो इसका आंसर है आपका सी, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, नई दिल्ली में, भोपाल में, नागपुर में। तो इसका आंसर है देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 21। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कौन से वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की थी? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। इसका आंसर है डी, 10 वर्ष के लिए शुरू की थी झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की थी। यह वन्यजीव अभयारण्य है डालमा वन्यजीव अभयारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य और उधवा झील पक्षी अभयारण्य। ये सभी कहाँ हैं? झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका पर्यावरण से संबंधित नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। इसका संबंध किससे है? पर्यावरण से नहीं है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका? भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, देहरादून। तो इसका आंसर है आपका डी, देहरादून में इसका मुख्यालय है भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद का। मार्च 2018 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान आकलन परिषद नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 24। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया? पाम, बांस, सरकंडा, केला। तो इसका आंसर है आपका सी, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से किसे हटाया गया था? तो बांस को हटा दिया गया था।
बैम्बू जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस का एक गौण वनोपज है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति है। तो इसका आंसर है आपका बी। 2 और 3 सही हैं। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिससे गैर वन क्षेत्र में उगने वाले बांस की कटाई या पारगमन की अनुमति होगी। अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस, बेर, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ता आदि गौण वनोपज है। साथ ही अधिनियम में वन निवासियों को वनाधिकार के तहत उनके गौण वन उपज के स्वामित्व के साथ उसके संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान किया गया उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जबकि कितने पा रहे हैं? 7.28% पाए जाते हैं। विश्व के कुल जंतु प्रजातियों में भारत में जंतु पाए जाते हैं वो कितने प्रतिशत है? तो 7.28% पाए जाते हैं।